माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को वसंत पंचमी कहा जाता है, क्योंकि इस समय वसंत ऋतु का आगमन हो चुका रहता है। वसंत पंचमी को प्राचीन काल से ही ज्ञान और कला की देवी सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। जो विद्यार्थी इस दिन सुबह स्नान कर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती उन पर कृपा बरसाती हैं, उनके मन को ज्ञान के प्रकाश से भर देती हैं, स्मरण शक्ति एवं जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। विद्यार्थियों के साथ साथ कवि, लेखक, गीतकार, संगीतकार आदि लोग भी आस्था और भक्ति के साथ देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। स्कूलों, कॉलेजों एवं शिक्षण संस्थानों में भी भक्ति भाव से पूजा अर्चना किए जाते हैं। देवी सरस्वती को शारदा, विद्यादायिनी, वीणापानी आदि कई नामों से जाना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, वे अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कोई कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तत्क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी समस्या को सुनकर भगवान विष्णु ने माता आदिशक्ति का स्मरण किया। माता आदिशक्ति तुरंत प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा एवं विष्णु ने संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा और विष्णु के बातों को सुनने के बाद उसी क्षण माता आदिशक्ति के शरीर से एक श्वेत प्रकाश का पुंज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में प्रकट हुई। वह देवी सरस्वती थी। उत्पन्न होते ही देवी सरस्वती ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीवों को वाणी प्राप्त हुई। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। उस दिन बसंत पंचमी था, जब देवी सरस्वती उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण वसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन देवी सरस्वती को समस्त सृष्टि में ज्ञान और कला फैलाने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। तब से वसंत पंचमी को देवी सरस्वती की पूजा अर्चना शुरू हुई थी।